ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रभुदानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावव्यतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य जो संतुलित नहीं है, बुद्धि ही ज्ञान न अस्ति नहीं होता। अयुक्तस्य जो संतुलित नहीं है उसके लिए भावना च चिंतन भी न नहीं होता। अभाव्यतः जो चिंतनशील नहीं है उसके लिए शांति ही शांति न नहीं होती। अशांतस्य जो अशांत है उसे सुखम सुख कुतः कैसे प्राप्त होगा। जो संतुलित नहीं है उसे ज्ञान नहीं होता, जो संतुलित नहीं है उसके लिए चिंतन भी नहीं होता, जो चिंतनशील नहीं है उसके लिए शांति नहीं होती, और जो अशांत है उसे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने एक शांत मन की स्तुति की है। जिसका मन प्रसन्न नहीं रहता उसे असंतुलित व्यक्ति का अयुक्त कहा गया है। जिसने अपने राग द्वेष को भली भांति संभाला नहीं है वह अयुक्त कहलाता है। यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में एक राय को प्रस्तुत कर उस पर भलाई या बुराई की मोहर लगाना उद्देश्य नहीं है। अगर हमने इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया तो हम भगवत गीता या वेदांत शास्त्र पढ़कर अपने आप पर आरोप लगाते हुए आत्मनिर्णय करते हुए कहेंगे कि मैं अधम हूँ, मैं नालायक हूँ। मन तुरंत इस बात को ग्रहण कर लेगा। यहीं से आत्मनिंदा आरंभ होती है। इसके पश्चात किसी एक अवगुण सूचक वाक्य का सुनना ही पर्याप्त है। तुम्हारा मन अपने आप को दोष देकर कहेगा मैं अयुक्त हूँ, मुझे यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार का आत्मनिर्णय करना स्वाभाविक है। अतः हमें यह समझना है कि हमारी आलोचना करना भगवत गीता का उद्देश्य नहीं है। यह प्रशिक्षण अपने आप को समझाने के लिए है। गीता श्रवण के पश्चात उपयोगी उपाय यदि प्राप्त हुआ तो उसका अनुसरण करना चाहिए। गीता की शिक्षा यदि राग द्वेष को संभालना है तो हमें वही करना है। अपने आप को दोषी समझना और अपने आप पर असफलता आदि के आरोप लगाना बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ पर बुद्धि का अर्थ है आत्मज्ञान, जो तुम्हें अपने स्वरूप का बोध कराता है। जिस व्यक्ति का मन अपने राग द्वेष के वश में है वह भली प्रकार ग्रहण नहीं कर पाता। यह अयुक्त अर्थात असंतुलित व्यक्ति जिसके राग द्वेष
निष्प्रभावित हो गए हैं, उसके लिए यह कोई समस्या नहीं है। राग द्वेष अस्पष्ट ज्ञान का हेतु बनता है। स्पष्ट ज्ञान नहीं हो तो राग द्वेष का आवेग उसे योग और क्षेम की श्रेणी में आने वाले विषयों की ओर प्रेरित करेगा। अप्राप्त या अभिष्ट विषय को पाने का प्रयास को योग कहते हैं तथा प्राप्त किए गए विषय की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। योगक्षेम, प्राप्त करना और रक्षा करना। इसके अलावा जो पसंद नहीं है उसे हटाने का प्रयास भी वह व्यक्ति प्रवृत्त होता है। यहाँ पर राग द्वेष ने मनुष्य को जैसे जकड़ रखा है, यह बताना ही उद्देश्य है। यहाँ नहीं, यह नहीं कि राग द्वेष के विषयों की ओर प्रवृत्त होना सही है या गलत। राग द्वेष के विषयों की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। इसीलिए व्यक्ति में ना तो आत्मज्ञान की ओर झुकाव होता है और ना लगन होती है। केवल राग द्वेष की देखभाल में ही समय कट जाता है। ऐसी परिस्थिति में तुमने गीता पठन आरंभ किया तो तुम्हारा राग तुम्हें टोक कर कहेगा, यह क्या पढ़ रहे हो? जगत में तुम्हें आकर्षित करने वाले कितने विषय हैं, गीता पढ़ने से तुम्हारा राग द्वेष पूरे नहीं होंगे। ये कहते हुए तुम्हारे ध्यान को गीता से हटाकर किसी दूसरे विषय पर आकर्षित करेंगे। आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त होने वाले की रुचि राग द्वेष के कारण संकुचित हो जाती है। इससे संभव है कि उसकी लगन और निष्ठा भी कम हो जाए। यदि तुम अपनी समस्याओं को हटाने का उद्देश्य से आत्मचिंतन करना चाहते हो तो भी राग द्वेष का दबाव तुम्हें चिंतन नहीं करने देगा। थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ बैठकर चिंतन करना कठिन हो जाएगा। जो ऐसा नहीं कर सकता अर्थात आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता, उसका मन शांत और प्रसन्न नहीं होता। इसके विपरीत जो अपने आप में बैठ सकता है तथा चिंतन करने में समर्थ है वह सदा प्रसन्न रहता है। जितना अधिक अपने आप को बैठकर चिंतन करने का समर्थ होगा उसकी अनुपात में उस प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। अपने आप पर चिंतन करने का अर्थ है आत्म स्वरूप का चिंतन करना, व्यक्ति का नहीं। यही सदात्मा है। इसे जितना अधिक समझोगे उतना ही इसके प्रति प्रेम की वृद्धि होगी। आत्मा तुमसे भिन्न नहीं है, इसीलिए अपने आप को अधिक चाहने लगोगे। आत्मा नित्य है, अतः तुम्हारा प्रेम भी नित्य होगा। लोग प्राय आत्म प्रेम के विकास के बारे में कहते हैं, किंतु अत्यधिक संकुचित करने वाले इन राग द्वेष के होते हुए आत्म प्रेम कैसे संभव होगा? तुम अपने लिए प्रेम न हो तो अपने आप के साथ बैठकर चिंतन कैसे कर सकोगे? यह सब अशांति के कारण है। कुछ लोग शांति और तृप्ति नहीं चाहते बल्कि केवल सुख चाहते हैं। वह कहते हैं हम उद्यमी हैं, साहसी हैं, हम मौज मस्ती और सुख चाहते हैं, शांति से हमें क्या लेना देना है, शांति तो हमारे यहाँ काम करने आती है। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक शांत मन में ही सुख और मौज मस्ती का अनुभव हो सकता है, विक्षिप्त मन में नहीं, चंचल मन में नहीं। जब तुम विक्षिप्त होते हो तब अपने आप के साथ बैठ भी नहीं सकते। ऐसे में सुख कहाँ से संभव होगा? विक्षिप्त अवस्था में सुख का अनुभव नहीं होता। जो अशांत है उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा? सुख तो तुम्हारे अपने पास है, इसीलिए अपने साथ जितना अधिक रह सकोगे उसी अनुपात में तुम प्रसन्न होगे। जितना अधिक शांत रहोगे उतना ही अधिक सुख तुम्हें प्राप्त मिलेगा। सुख ही शांति है। एक शांत प्रसन्न व्यक्ति ही सुख का आविष्कार कर सकता है। इसे सुखी होने के लिए विशेष मनोरंजक विषय की आवश्यकता नहीं है, एक साधारण विषय भी पर्याप्त है। दुनिया की कोई भी चीज इसका मन बहला सकती है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के लिए सारा संसार सदा हास्य का आस्पद ही होता है, हास्यास्पद है। तुम्हारा अंतःकरण यदि प्रसन्न हो तो तुम्हें सुखी होने के लिए किसी भी विषय की आवश्यकता नहीं। प्रसन्नता न हो तो तुम सुख को खरीद भी नहीं सकते। मौज मस्ती में व्यर्थ तुम्हारे पैसे खर्च होंगे। वे तुम्हें सुखी नहीं कर पाएंगे। जब तुम अपने आप के साथ ही खुश नहीं रह सकोगे हो तो सुख की संभावना कहाँ है?
जब तुम अपने आप के साथ ही खुश नहीं रह सकते हो तो सुख की संभावना कहाँ है। राग द्वेष को संभालना होगा, नहीं तो ये चैन से नहीं रहने देंगे। इन्हें संभालने के लिए जो करना चाहिए उसे करना होगा, चाहे वह कर्म योग हो या शास्त्र का श्रवण हो अथवा विश्लेषण रूपी मनन। आने वाले कुछ श्लोकों में ज्ञान कैसे होता है, वह स्थिर कैसे होगा, वह अस्थिर क्यों है, आदि की चर्चा प्रस्तुत की गई है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुभविधिते तद्यस्य हरति प्रज्ञां वायुनार्वमिवाम्भसि। श्लोक 67 अध्याय 2 का। ही निश्चित रूप से अम्भासी जल में चरताम संचरण करने वाली नावम नाव को वायु इव जैसे हरति हर लेती है। यतः मन जो मन इंद्रियाणाम इंद्रियों के अनुविधीयते साथ चलता है, ततः वह अस्य इस व्यक्ति के प्रज्ञाम ज्ञान को हरित हर लेता है। जल में संचरण करने वाली नाव को वायु जैसे हर लेती है, वैसे ही वह मन को जो इंद्रियों के साथ चलता है निश्चित रूप से इस व्यक्ति के ज्ञान को हर लेता है। जिसका मन अभी सम्माहित नहीं हुआ है, जिसका मन अभी राग द्वेष के वश में है, उसके लिए ज्ञान का होना लगभग असंभव है। यदि ज्ञान हुआ भी तो वह अस्पष्ट होगा, वह ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति के अनुगत उसका मन विचरता रहता है। आँखों का काम है रंग और रूप के विषयों का ज्ञान देना, कान शब्दों के विषयों के प्रकाशित करते हैं। सभी इंद्रियां अपनी अपनी सीमा में विचरण करती रहती है। राग द्वेष के वश में रहने वाले उस मन का व्यक्तिगत अभिरुचियों से प्रेरित होकर इंद्रियों के साथ चलना स्वाभाविक है। जिस विषय के प्रति तुम्हारा लगाव है तुम उसी का अनुगमन करते हो। इस श्लोक में एक ऐसे ही व्यक्ति का वर्णन है जिसका शौकीन मन इंद्रियों के साथ है। यह मन उस व्यक्ति के आत्मविचार और विवेक जनित ज्ञान को हर लेता है। ज्ञानवान ज्ञानहीन हो जाता है। जिसे कर्म को करना उचित है उसके लिए यह मन अनुमति नहीं देता, और जो योग्य नहीं है उससे सहमत हो जाता है। भगवान कृष्ण ने इसके समझाने के लिए वायु और नाव का दृष्टांत को लिया है। वायु में एक नाव को उसके लक्ष्य से हटा देने की शक्ति होती है। ज्ञान का अपहरण होने पर वह मन सदा विषयों के बीच व्यस्त रहता है। ऐसे मन में आत्मज्ञान के लिए कोई समय नहीं होता। उसमें राग द्वेष को पूरा करने के सिवा किसी भी सद प्रवृत्ति के लिए समय ही नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां अक्सर इच्छा अनुसार नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। आरंभ में राग द्वेष के दबाव के कारण यह चिंता अस्पष्ट रहती है। बाद में यह कामना खेद, निराशा, दुख और तबाही के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब मन अनेक विषयों के बीच उलझा रहता है तब उसमें चिंता पैदा होती है। जब वह आत्मचिंतन में लग जाता है तब उस मन में कोई चिंता नहीं होती, केवल प्रसन्नता होती है। आत्मा मन की तरह न चंचल है और न कहीं विचरण करती है। चाहे तुम जीवन में कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, आत्मा सच्चित आनंद ही रहेगी, वह असत नहीं बनेगी। आत्मा सदा पूर्ण और असीम आनंद है। अगर आत्मा का ज्ञान तुम्हें है तो तुम जान लो कि तुम्हारे लिए आनंद सदा उपलब्ध है। अब तक आत्मज्ञान की स्थिरता के बारे में श्री कृष्ण द्वारा कही गई सभी बातों का सार अगले श्लोक में प्रस्तुत है। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थबस्
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक नंबर 67। तस्मात् अतः महाबाहो, हे महाबाहो, यस्य जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियां, इंद्रिय अर्थभ्य इंद्रियों के विषयों से सर्वशः पूरी तरह निग्रहितानि नियंत्रित की गई हैं, तस्य उसका प्रज्ञ ज्ञान प्रतिष्ठा स्थिर है। अतः हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां उनके अपने अपने विषयों से पूरी तरह नियंत्रित की गई हैं, उसका ज्ञान स्थिर है। यहाँ पर भगवान ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात उसे स्थिर रखने का प्रयास कर रहा है। भगवान ने कहा कि इंद्रियां प्रबल होने के कारण मन को हर लेती हैं। यह कैसे होता है उसकी भी चर्चा हो चुकी। अब इस व्यक्ति के वर्णन तथा वर्तमान विषय का उपसंहार किया जा रहा है, जिसका संकेत तस्मात् शब्द से मिलता है। एक वीर पुरुष, बहादुर या बलवान को महाबाहु कहते हैं। कई शत्रुओं को पराजित करने के कारण अर्जुन एक जाना माना पराक्रमी था। वह इस प्रकार संबोधित किए जाने के योग्य भी था। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले की विशेषता मानसिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे राग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीतना है जो उसके अपने ही मन में स्थित है। ये अधिक कठिन है। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले की विशेषता मानसिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे राग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीतना है जो उसके अपने मन में स्थित है। यह अधिक कठिन है, अतः उसे मानसिक बल की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से श्री कृष्ण ने उसे हे महाभाव कहकर संबोधित किया है। जो भी ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे महाभाव बनना पड़ता है, क्योंकि अपने मन की स्थिति है, अपने मन के राग द्वेषों को कंट्रोल करना है, जीतना है। इंद्रियों को अपने वश में रखने का अर्थ है, जिस तरह आपातकाल में एक कछुआ अपने कवच रूपी त्वचा के अंदर अपने आप को समेट लेता है, उसी तरह इंद्रियों के विषयों में किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार समेट लेना, अपनी इंद्रियों को समेट लेना एक बहुत बड़े बल की आवश्यकता होती है। अगर तुम इच्छा अनुसार इंद्रियों को समेट लेने और फिर उन्हें छोड़ देने में सफल होगे, तभी तुम कह सकते हो कि तुम्हारे वश में हैं, तभी तुम्हारा ज्ञान स्थिर होगा। इसका मतलब है राग द्वेष के चुंगल से मुक्त होने पर ही तुम ज्ञान में स्थिर रह सकता है। राग द्वेष पर जितना अधिक नियंत्रण होगा, तुम्हारा ज्ञान उतना ही अधिक दृढ़ होगा। राग द्वेष के प्रभावहीन होने पर ही तुम ज्ञान का पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद चाहे कोई इच्छा पूरी हो या नहीं, तुम्हारे मन में कोई खेद नहीं रहेगा। ऐसा होने के बाद आत्मज्ञान प्रतिबंधक रहित होगा। ज्ञान के स्पष्ट होते ही राग द्वेष पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। कर्म योग की बुद्धि द्वारा राग द्वेष तुम्हारे वश में रहते हैं तथा तुम्हारी समझ में और अधिक स्पष्ट होती है। राग द्वेष और स्पष्टता के बीच में यह एक अद्भुत संबंध है। राग द्वेष को ध्यान में रखकर ही गीता में योग अंतःकरण शुद्धि अर्थात ज्ञान की तैयारी को भी योग कहते हैं की प्रस्तुति की गई है। राग द्वेष के रूप में ही गीता मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं को प्रस्तुत करती है। इसके लिए धर्म और अधर्म, सही और गलत की समझ भली प्रकार होना चाहिए। धर्म की व्यवस्था को कर्म फलदाता ईश्वर से अभिन्न जानकर ही राग द्वेष के निष्प्रभावित किया जा सकता है। धर्म की व्यवस्था को कर्म फलदाता से, ईश्वर से अभिन्न, ईश्वर से अलग नहीं है, जानकर ही राग द्वेष को निष्प्रभावित किया जा सकता है। राग द्वेष को भली प्रकार संभालते हुए मन को शांत और प्रसन्न होता है। जैसे जैसे प्रसन्नता की वृद्धि होती है, आत्मज्ञान और अधिक स्पष्ट होता है। इससे प्रसन्नता अधिक बढ़ती है। जिस तरह एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भी आत्म विचरण और सही मनोभावना दोनों की आवश्यकता है।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सर्वभूतानां सभी प्राणियों के लिए निशा रात है, तस्याम उसमें संयमी जिसका अपने आप पर वश है वह ज्ञानी जागृत जागता है। यस्याम जिसमें भूतानी सभी प्राणी जागृति जागते हैं, स वह पश्यते मुने हैं जानने वाले मुनि के लिए निशा रात है। सभी प्राणियों के लिए जो रात है उसमें वह ज्ञानी जिसने अपने मन को वश में कर लिया है जागता है। जिसमें सभी जागते हैं जानने वाले मुनि के लिए वह रात के समान है। अब तक अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ के व्यवहार का वर्णन किया। भगवान ने कहा कि जो अपने आप से संतुष्ट है तथा इच्छाओं के चुंगल से मुक्त है वही स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति मन में जागने वाली सभी बंधनात्मक इच्छाओं का त्याग कर अपने आप में निष्ठ होकर आत्मा के स्वरूप को जानता है वह ज्ञानवान है। उसकी प्रज्ञा दृढ़ है, उसकी बुद्धि दृढ़ है। अर्जुन ने पूछा कि स्थिति प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है। वास्तव में उसने जानना चाहा था कि स्थिति प्रज्ञ जगत में किस प्रकार व्यवहार करता है। उसके प्रश्न का भाव यही था। इसे ध्यान में रखकर भगवान ने कहा कि जिसका मन राग द्वेष के चंगुल से छूटकर सदा शांत है उसकी प्रज्ञा स्थिर है। राग द्वेष के कारण आत्मज्ञान संकुचित रहता है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां राग द्वेष से मुक्त है, जिसकी इंद्रियों में राग द्वेष का अनुमोदन नहीं मिलता, वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है, राग द्वेष के वश में नहीं रहता, इसीलिए उसका ज्ञान टिका रहता है। संक्षेप में भगवान ने कहा कि जिसने इंद्रियों को विषयों से समेट लिया है, जिसकी इंद्रियों उसके अपने वश में हैं, उस व्यक्ति में यह ज्ञान यदि हो तो वह ज्ञान सदा स्थिर रहेगा। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में इतना सब कुछ कहकर भी भगवान संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पता था कि एक ज्ञानी को पहचानने के लिए स्वयं ज्ञानी बनना होगा। ज्ञानी किसे कहते हैं यह केवल एक ज्ञानी ही जान सकता है। अर्जुन ने सोचा कि ज्ञानी बनने के लिए ज्ञानी के लक्षणों का साधनात्मक अनुसरण करना पर्याप्त होगा, लेकिन भगवान का कहना है कि जो स्वयं ज्ञानी नहीं है वह व्यक्ति एक अन्य ज्ञानी के लक्षणों को कैसे समझे। भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि जो अपने आप में संतुष्ट है वह स्थिति प्रज्ञ है, किंतु एक उन्मत्त व्यक्ति भी अपने आप में संतुष्ट होता है। अतः एक स्थिति प्रज्ञ के लिए अपने आप में संतुष्ट होने के साथ साथ ज्ञान का होना भी आवश्यक है। अपने द्वारा किए गए ज्ञानी के वर्णन को अभी अधूरा समझते हुए भगवान ने इस रोचक श्लोक को प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक ज्ञानी पुरुष ज्ञानी के जैसा ही होता है। स्वयं ज्ञानी बने बिना उसे पहचानना और समझना एक अज्ञानी के लिए अत्यंत दुष्कर है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों और मन को नियंत्रित रखने वाले एक ज्ञानी के लिए जो ज्ञान दिन की तरह स्पष्ट है वह अन्य जनों के लिए रात्रि के समान है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर संयमी कहा गया है। यम का अर्थ है मन और इंद्रियों पर काबू पाना। सदा ही अगर उसमें ज्ञान भी हो तो उसे संयमी कहते हैं। संयमी को भगवान ने मुनि भी कहा है। जो मननशील है तथा जिसका ज्ञान स्पष्ट है उसे मुनि कहते हैं। जब सभी जागते हैं तब यह मुनि सोता है, और जब सब प्राणी सोते हैं तब यह स्थिति प्रज्ञ जागता है। इसमें यह प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानी क्या निशाचर या चमगादड़ की तरह होता है? नहीं, यहाँ पर रात का मतलब ज्ञान का नहीं होना है। अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता। अंधेरे का अर्थ है अज्ञान, ज्ञान का नहीं होना। जो सभी प्राणियों के लिए अज्ञान रूपी अंधेरा है वह ज्ञानी के लिए दिन की तरह स्पष्ट है, साफ है, एकदम स्पष्ट दिखाई देने वाली चीज है।
पर अज्ञानी के लिए अंधेरा है, रात है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। जिसे लोग नहीं जानते उसे अज्ञान, निद्रा का या अंधकार कहते हैं। नींद में चलने वालों की तरह इस अज्ञान की निद्रा में लोग भटकते रहते हैं। निद्राटन करने वालों की अवस्था निद्रावस्था से भी अधिक गहरी होती है। यह लोग स्वप्न देखने वालों की तरह हैं, नींद में रहकर भी स्वप्न देखने वालों की तरह जगे हुए के समान होते हैं। यह लोग कई तरह के काम कर लेते हैं, फिर भी उनकी निद्रा भंग नहीं होती, क्योंकि यह कुछ वास्तविकताओं के प्रति जागे ही नहीं हैं। अगर तुम पूरी तरह जागृत हो तो पूरी तरह नींद में हो तो कोई समस्या नहीं। अगर तुम पूरी तरह जागृत हो या पूरी तरह नींद में हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम पूर्णतः न तो जागृत हो और ना निद्रा में हो, यह समस्यात्मक हो सकता है। स्वप्न अवस्था में एक व्यक्ति कुछ अंश तक जागृत रहता है। इस समय उसका मन कई कल्पनात्मक वृत्तियों को बुनता है। उस समय व्यक्ति का तादात्म्य अपने शरीर तथा जागृत अवस्था के साथ नहीं होता। स्वप्न अवस्था का उद्गम उस व्यक्ति की स्मृति से होता है जिससे स्वप्न प्रकट होता है। स्वप्न देखने वाले व्यक्ति के लिए स्वप्न जागृत जगत देवात्मक है, अर्थात उसमें ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग हैं। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों परस्पर मित्र हैं। ज्ञान भी ज्ञाता से भिन्न है। जो ज्ञेय विषय का रूप लेती है उस वृत्ति को ज्ञान कहते हैं। स्वप्न लोक का दृष्टा के लिए स्वप्न ही देवात्मक सत्य है, किंतु जागने के बाद ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं। स्वप्न में दिखने वाला ज्ञेय विषय ज्ञान अर्थात वृत्ति से अभिन्न है। ज्ञाता से ज्ञेय भी अलग नहीं है। जागृत हुआ व्यक्ति भी ज्ञाता से अलग नहीं है। स्वप्न जगत में अलग अलग दिखने वाले ये तीन पहलू उस व्यक्ति के जाग जाने के बाद ज्ञाता की एक ही भूत हो जाते हैं। आपको समझाते हैं कैसे होता है ये। स्वप्न अवस्था में जो दिख रहा है, एक शेर दिख रहा है, वो शेर और उस शेर से डरने वाला मैं और मैं जो जागृत अवस्था का मैं है, ये तीन अलग अलग हैं। और जागते ही स्वप्न जगत से अलग अलग दिखने वाले ये तीन पहलू उस व्यक्ति के जाग जाने के बाद ज्ञाता, सब कुछ मैं ही तो जानता हूँ, जो दिख रहा है वो भी, और जो शेर दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, और जो डर रहा है वो मैं ही हूँ, और जागृत अवस्था का मैं। जागने वाला ही स्वप्न में ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान के विभाजित हुआ था। जागने वाला व्यक्ति ही ज्ञाता है। वही कहता है मैंने स्वप्न देखा था, जिससे सिद्ध होता है कि स्वप्न देखने वाले की आत्मा ही जागृत व्यक्ति की आत्मा है। किंतु स्वप्न में यह सब द्वैतात्मक थे, खंडित थे और सच भी थे। वेद भी द्वैत को मान्यता देते हुए तुम्हें कर्ता के रूप में संबोधित करते हैं। इस श्लोक का विवरण देते हुए आदि शंकराचार्य जी की इसकी चर्चा की। वेदों में कई विहित कर्म दिए गए हैं जिनका करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इन कर्मों के करने से तुम्हारा क्या लाभ होगा उसका उल्लेख वेदों ने किया है। अमुक कर्म को अमुक समय करने से कर्ता का क्या फल मिलेगा, इसका विस्तृत वर्णन भी वेदों में है। वेदों द्वारा विहित इन कर्मों से यह पता चलता है कि वेद द्वैत के प्रतीति को स्वीकार करते हुए कर्ता को उसके कर्म से अलग मानता है। तुम्हें अद्वय ब्रह्म कहने वाले वही वेद अपने पूर्व भाग में तुम्हें कर्ता के रूप में संबोधित करते हैं। कर्म फल के प्रति तुम्हारी अपेक्षा को ध्यान में रखकर तुम्हें भोक्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। विहित कर्म जिससे पुण्य जनित होता है वही कर्ता का फल से संपर्क कराता है। पुण्य ही कर्ता को कर्म फल से जोड़ता है। कर्ता, कर्म तथा फल यह तीनों पृथक है, अतः द्वैत्यात्मक है। इंद्रियां प्रत्यक्ष ज्ञान भी विषयों के बीच परस्पर भिन्नता को उद्योतित करती है। इंद्रिय प्रत्यक्ष से विभिन्न प्रकार का ज्ञान जनित होता है। जैसे
इससे के आधार पर तुम निर्णय करते हो कि हर विषय तुमसे पृथक है। वेद का प्रथम भाग भी इस पृथकता को स्वीकार करते हुए तुम्हें पर ब्रह्म के रूप में नहीं बल्कि कर्ता के रूप में संबोधित करता है। अगर वेद तुम्हें पर ब्रह्म कहकर पुकारता है तो तुम्हें कर्म करने के लिए नहीं कहता। इस समय तुम एक व्यक्ति, एक कर्ता के रूप में उपलब्ध हो, अतः श्रुति कर्ता को संबोधित करती है। अभी तुम कर्ता हो, अमुक कर्म करने के में तुम्हें अमुक फल मिलेगा जिसका अनुभव तुम भोक्ता बनकर करोगे। इसके अतिरिक्त वेद कहते हैं कि अमुक कर्म के नहीं करने या उससे सही प्रकार नहीं करने से अनिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए श्रुति मनुष्य को भला या बुरा तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देती है। इससे ऐसा लगता है कि द्वैत सच है तथा श्रुति मात्र कर्ता के लिए है। अतः स्वप्न अवस्था की तरह मनुष्य का अपने आप को कर्ता समझना और विषयों से अन्य समझना स्वाभाविक ही है। यही ज्ञान रूपी निद्रा है। अज्ञान से घिरा हुआ व्यक्ति इस निद्रा में विचरण करता रहता है। वह पूरी तरह सोया नहीं है क्योंकि वह विविध प्रकार के कर्म कर रहा है। उसे सही और गलत कर्म के बारे में बोधित करने के लिए सही प्रमाण के रूप में श्रुति उपलब्ध है। स्वप्न अवस्था की तरह जब तक अज्ञान की निद्रा उपस्थित है तब तक उस व्यक्ति के लिए द्वैत एक वास्तविकता है। एक कर्ता अन्य कर्ता से भिन्न है तथा एक भोक्ता अन्य भोक्ता से भिन्न। यह स्थूल शरीर भोग का क्षेत्र है। इसे भोगायतन कहते हैं। इसमें रहकर तुम व्यवहार करते हो, इस विश्व का सामना करते हो। तुम्हें काटने वाला एक मच्छर भोक्ता है तथा उसका अनुभव करने वाले तुम भी एक भोक्ता हो। इस प्रकार बहुत से कर्ता और भोक्ता हैं। व्यवहारिक स्तर पर यह सब सच है। सुख और दुख मैं अल्प हूँ, कुछ न कुछ बनकर अपने आप को योग्य सिद्ध करने के लिए सदा संघर्ष करता आया हूँ। यह एक कभी भी समाप्त नहीं होने वाला संघर्ष है। यह सभी बातें जायज हैं। जो अपने आप को सभी विषयों से पृथक जानता है उसके लिए यह सब जायज सा है। इन सब के बीच में रहकर उस परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं होता। सद्वस्तु को परमार्थ तत्व कहते हैं। यही सब का अधिष्ठान है। यही द्वैत की सत्ता भी है। इसे छोड़कर जागृत और स्वप्न अवस्था में सच दिखाई देने वाली विभिन्नता का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक ही सद्वस्तु है, सदात्मा है, मेरी निजी स्वरूप है। तद अस्म असीम, मैं वही हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, ज्ञेय भी मैं हूँ तथा ज्ञान भी मैं हूँ। मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म तथा मैं ही क्रिया रूपी कर्म भी हूँ। सद आत्मा में मैं ही जगत हूँ तथा मैं ही जगत का ज्ञाता हूँ। यह अवबोध कि मैं ही ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय रूपी त्रिपुटी हूँ पूर्ण रूप से विलक्षण है, अनुपम है, अनोखा है। अतः वस्तुतः कोई भेद नहीं है। मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ और मैं ही ज्ञेय हूँ। जानने वाला भी मैं हूँ, जानने वाली चीज भी मैं ही हूँ और जो जान गया वो भी मैं ही हूँ। ज्ञानी की दृष्टि में एकमात्र परमार्थ तत्व है। यदि सदात्मा मैं है, जिनको इसका ज्ञान नहीं है उनको इसका साक्षात्कार नहीं होता, अर्थात ये परमार्थ तत्व को नहीं पहचान पाते। उनके लिए सब कुछ सत्य है, उनके लिए सत्य अनेक हैं। अतः उन्हें यह जगत विस्तृण और भयानक लगता है। अगर तुम अपने आप को सबसे पृथक समझोगे तो तुम अपने को एक संकुचित इकाई के रूप में पाओगे। फलस्वरूप कुछ ना कुछ बनने या प्रयत्न या प्राप्त करने की इच्छा अनवरत रहेगी। अर्थात इस द्वैत जगत में सदा संसारित्व का अनुभव करते रहोगे। जब तक दो रहोगे तब तक दूसरे को पाने की कोशिश करते रहोगे। लोग इस अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हैं, जबकि ज्ञानी वह है जिसे परमार्थ तत्व के प्रति जाग गया है। आत्म स्वरूप की वास्तविकता के प्रति वह जागृत है तथा यह
व्यर्थ ज्ञान के भेद को नकार देता है। पारमार्थिक तत्वालोकन का अर्थ है सब कुछ मैं ही हूं, अहम इदम सर्वम। इसके पूर्व मैं अनेकों में एक था, अब मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ व्याप्त है। मैं महाआकाश की तरह मुक्त हूँ जो घड़े आदि की आकृति से परिच्छिन्न नहीं होता। उत्पादनतः मैं ही कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। परमार्थ में मैं मुक्त हूँ, सबसे मुक्त हूँ। इस वास्तविकता के प्रति संयमी जाग गया है। जिसको ज्ञान नहीं है वह केवल पृथकता और अनेकता को ही देखते हैं। इसमें लोग सच समझते हैं, जबकि एक ज्ञानी के लिए द्वैतात्मक निशा के समान है। ज्ञानी उस संसार को देखता ही नहीं है जिसके बारे में लोग अक्सर शिकायत करते हैं। कोई कहता है मैं दुखी हूँ, पर ज्ञानी की दृष्टि में यह सच नहीं है। कोई भी विश्व का विषय विशाल और संभालने में कठिन कोई इस विश्व को विशाल और संभालने में कठिन मानता है, पर ज्ञानी इसे ऐसे नहीं देखता, क्योंकि वास्तव में तुम ही सबसे बड़े और विशाल हो। तुम अर्थात आत्मा में के समान कोई भी नहीं है, क्योंकि आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वस्व तुम ही हो। ज्ञानी का अवलोकन यह है कि मैं पूर्ण हूँ, अहम पूर्णः। अन्य लोग कहते हैं कि मैं अधूरा हूँ, अहम अपूर्णः। उनकी यह दृष्टि ज्ञानी को बिल्कुल दिखाई नहीं देती, अतः उसके लिए यह रात के समान है। जिसे ज्ञानी प्रकाश की तरह स्पष्टतः देखता है, उसे अन्य लोग नहीं देख पाते। जिस संसारिक अवस्था को लोग प्रकाश दिन की तरह देखते हैं, वह ज्ञानी के लिए रात के समान है, तथा लोगों के लिए जो रात के समान है वह एक ज्ञानी के लिए दिन के समान स्पष्ट है। इसीलिए एक अज्ञानी ज्ञानी को नहीं जान सकता। ज्ञानी के लिए सांसारिक अवस्था नहीं के बराबर है। पारमार्थिक तत्व और संसार दोनों रात और दिन की तरह विलक्षण हैं। रात और दिन एक साथ एक जगह उपस्थित नहीं होते। जब दिन होता है तब रात चली जाती है, और जब रात आती है तब दिन चला जाता है। निशा के पूर्णतः जाने के बाद ही दिन आता है। निशा का अंधकार को हटाना ही भोर का काम है। अतः सूर्य आने के पहले ही निशा का जाना निश्चित है। इस प्रकार सूर्य और निशा का मिलन होता ही नहीं है। एक कहानी याद आ गई है, वो सुनाता हूं। एक बार त्रिलोक संसारी नारद मुनि सूर्य भगवान से मिले। नारद मुनि से सूर्य ने जानना चाहा कि उनके बारे में पृथ्वी के लोगों की क्या राय है। मुनि ने कहा, क्या आपने कभी नहीं देखा कि पृथ्वी के लोग प्रतिदिन प्रातःकाल आपकी वंदना करते हैं? सूर्य ने कहा, पूर्व काल में लोग वंदना करते थे, पर आधुनिक काल में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। किंतु हे मुनि, धरती के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? नारद मुनि ने कहा कि रेगिस्तान के लोगों को छोड़कर भूलोक में सभी सूर्य की प्रशंसा करते हैं। सूर्य ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी के सबसे अधिक मनमोहक आपने क्या देखा? मुनि ने कहा कि पृथ्वी में एक अति सुंदर युवती है, जिसे कदाचित आपने कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा, लोग आपको सर्वज्ञ मानते हैं, पर मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि आप सर्वज्ञ नहीं हैं, क्योंकि आपने इस सुंदरी को कभी नहीं देखा। सूर्य को आश्चर्य हुआ, मुनिवर, क्या आप मुझे सर्वज्ञ नहीं मानते? मैं सूर्य हूँ, मैं सब कुछ देखने में समर्थ हूँ। ऐसा कौन है धरती पर जिसे मैं नहीं जानता? मुनि ने कहा, उस सुंदरी का नाम निशा है। सूर्य ने पूछा, वह युवती इस समय कहाँ है? उस समय भारत में रात थी, इसीलिए नारद जी ने कहा कि वे भारत में हैं। उसे देखने सूर्य भगवान भारत की ओर जाकर पूर्व दिशा से प्रकट हुए, मगर तब तक निशा पश्चिम गोलार्ध अर्थात अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी थी। सूर्य क्रुद्ध हुए। उसे देखने में जब अमेरिका चले तब निशा पुनः पूर्वतः उपस्थित हो गई। सूर्य फिर पूर्व की ओर चले तब निशा पश्चिम गोलार्ध में थी। इस तरह आज भी सूर्य उस सुंदरी का दर्शन की इच्छा से घूम रहे हैं। जब सूर्य का उदय पूर्व में होता है तब निशा पश्चिम में होती है, और सूर्य के पश्चिम में प्रकट होते ही निशा पूर्व दिशा में होती है। जिस तरह रात और दिन एक दूसरे से नहीं मिलते,
उसी तरह परस्पर विरुद्ध धर्म के होने पर सूर्य और निशा कभी नहीं। सूर्य सूर्य जैसा है और रात रात जैसी है, इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ज्ञानी ज्ञानी की तरह होता है, अर्थात उसकी तुलना किसी से करना असंभव है। वो किस तरह चलता है, उसका व्यवहार कैसा है, यह एक ज्ञानी ही समझ सकता है, अज्ञानी नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें ज्ञानी जागता है, तथा जिसमें सभी जागते हैं वह ज्ञानी के लिए रात्रि के समान है। ऐसा नहीं लगता कि इससे अर्जुन की समझ में कोई विशेष वृद्धि हुई। ज्ञानी की दृष्टि से उसका अनंत असीमता स्वरूप ही सच्चाई है। सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा ही ईश्वर है। अन्य जनों के लिए ईश्वर विश्वास का एक विषय है। वह कहीं दूर ऊपर किसी लोक में बसा है, यह मानते हैं कि ईश्वर उनका भूलोक पर भेजकर व्यक्तिगत जीवन में सदा दखल अंदाजी करता रहता है। प्राय लोग इस तरह की विचारहीन बातों पर भरोसा करते हैं। लोग मानते हैं कि ईश्वर कहीं दूर ऊपर स्वर्ग और ऊपर वैकुंठ कहीं पे बैठा है और वो वहां से हम लोगों को भूलोक में भेज देता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में सदा दखल अंदाजी करता रहता है, अंगुलियां करता रहता है। प्राय लोग इस तरह की विचार इन बातों पर भरोसा करते हैं क्योंकि इन्होंने मैं आत्मा ही सब कुछ है इस वास्तविकता का ग्रहण अभी नहीं किया है। इस जगत में तरह तरह के अंधविश्वास, निराधार कल्पनाएं और अटकलें उपलब्ध हैं। अज्ञानी अपनी अटकलों का शिकार बनता है, किंतु ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है। ज्ञानी के लिए कुछ भी समस्यात्मक नहीं है, पर अन्य जनों के लिए सब कुछ समस्यापूर्ण है। हर विषय को ज्ञानी एक विभूति समझता है। इस व्यवस्थापना में का प्राप्त प्रताप मानता है। स्थूल शरीर, मन, यह सारा विश्व, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी विभूतियां में मैं दृष्टा हूँ, मैं ही दृश्य हूँ, मैं ही अन्न हूँ तथा मैं ही अन्नाद अर्थात अन्न का भोक्ता हूँ। अहम अन्नम अहम अन्नादः, आत्मा मैं ही विचार हूँ, मैं ही विचारक हूँ तथा वृत्ति का विषय भी मुझसे भिन्न नहीं है। ज्ञानी इस वास्तविकता के प्रति जगत जागृत है, किंतु अज्ञानी अभी जागृत नहीं हुआ, वह सोया हुआ है। उदाहरणतः सामने दिखने वाले एक विषय को एक व्यक्ति ने सर्प समझा, जबकि उसी विषय को दूसरे व्यक्ति ने रस्सी जाना। उसे देखकर भयभीत होने के कारण सर्प समझने वाले को पसीना आने लगा। वास्तव में वह एक रस्सी मात्र थी। सर्प को देखते ही उसके मन में विभिन्न विकार उठने लगे। वह डर के मारे कांपने लगा। यद्यपि वहां पर कोई सांप नहीं था, फिर भी उसे उसकी सरसराहट तक सुनी। उसके फन उठने की कल्पना करने लगा। सच तो यह है कि वह केवल रस्सी का एक टुकड़ा था। इसे वास्तविक को जानने वाले के लिए भय का कोई कारण ही नहीं था। रस्सी को रस्सी जानने वाला व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को किस दृष्टि से देखेगा? वास्तव में कोई समस्या तो है ही नहीं, इसीलिए इसकी परवाह नहीं करेगा, अथवा कदाचित उस दूसरे व्यक्ति को भय को समझकर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा। एक ज्ञानी अज्ञानी के प्रति सिर्फ सहानुभूति प्रकट कर सकता है, अब थोड़ा समझा सकता है, कोशिश कर सकता है कि भाई ये ज्ञानी या अज्ञानी भी कुछ ज्ञान की बात समझ ले। समझनी तो खुद ही पड़ेगी। अगर समझ गया तो उसे रस्सी दिखाई देगी और फिर पसीना आना बंद हो जाएगा। यदि ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की समझ ये दो भिन्न हैं, तो अर्जुन एक ज्ञानी को कैसे समझे? श्री कृष्ण का कहना है कि इसका एकमात्र उपाय है स्वयं ज्ञानी बनना। अज्ञानी होकर तुम प्रज्ञावान को समझना चाहते हो। सच पूछो तो प्रज्ञावान ऐसा कुछ है ही नहीं। आत्मा तुम ही प्रज्ञा हो। ज्ञानी अपने आप को जानता है। तुम भी अपने आप को जानो तो तुम भी ज्ञानी कहलाओगे। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, एक ज्ञानी को कैसे समझोगे? ज्ञानी बनने के लिए ज्ञानवान होना होगा। इसके सिवा ज्ञानी को जानने का कोई अन्य उपाय है ही नहीं। अर्जुन को स्थिति प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए भगवान ने कहा कि ज्ञान होने से ही ज्ञानी के सही लक्षण का पता चलेगा।
जिस वास्तविकता को के प्रति एक ज्ञानी जागृत है, उसके प्रति अन्य लोग अभी जागृत नहीं हुए, उसे अन्य लोग कहीं नहीं समझ सकते, क्योंकि यह लोग अभी अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं। उस उक्ति से अर्जुन कदाचित निराश हुआ होगा, क्योंकि वह ज्ञानी के लक्षणों के अनुसरण द्वारा स्वयं ज्ञानी बनना चाहता था। आदि शंकराचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा है कि एक व्यक्ति की अज्ञान निद्रा ही उसे एक ज्ञानी को पहचानने से रोकती है। ज्ञानी के लिए कोई कर्म ही नहीं होता, क्योंकि पहले की तरह वह अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं है। वह हवन पूजा आदि वैदिक व्यवहार के कर्म करता है, और ना स्नान जलपान व्यापार आदि लौकिक व्यवहार के कर्म, क्योंकि ज्ञान होने के बाद उसमें मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ऐसी कर्तव्य भावना ही नहीं होती। सारे कर्म करते हुए, देखो बहुत बड़ी बात है, सारे कर्म करते हुए भी कर्तव्य की भावना के अभाव में वह कर्ता नहीं कहलाता। सब कुछ करते हुए, सारे कर्म करते हुए भी कर्तृत्व की भावना नहीं होनी चाहिए। ये कर्तृत्व की भावना न के अभाव में कर्ता नहीं कहलाता, एक ज्ञानी कर्ता नहीं कहलाता। इस व्यक्ति में कर्तृत्व की भावना है। जिस व्यक्ति में कर्तृत्व की भावना है, उसके लिए वेद में अनेक विहित कर्म बताए गए हैं। इन कर्म को नहीं करने से दुष्कर्म का दोष लगता है, क्योंकि इन कर्मों के करने के बजाय यह कोई वर्जित कर्म कर बैठेगा, जिससे वह उसके दुष्परिणाम का भागी होगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि वेद उन्हीं को संबोधित करते हैं जो अपने को कर्ता समझते हैं। वेद उन्हें ही कर्म करने को कहते हैं जो अपने को कर्ता समझता है। उन्हें ये करना है, ये नहीं करना है। जो वेद कहते हैं ना कि ये करना है, ये नहीं करना है, उन्हीं के लिए है जो अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। कर्म करने का अधिकार उसी को है जो अपने को कर्ता समझता है। उदाहरणतः जिस व्यक्ति में मैं ब्रह्मचारी हूं की धारणा है, वह ब्रह्मचारियों के लिए वेद द्वारा नियुक्त किए गए कर्म कर सकता है। जो अपने को ब्राह्मण मानता है, उसे एक ब्राह्मण के लिए नियुक्त किए गए कर्मों को करना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य वर्ण आश्रम धर्मियों के लिए भी अलग अलग कर्म विहित किए गए हैं। एक व्यापारी के लिए व्यापार करना उसका धर्म है, व्यापार करना पड़ेगा। किंतु वेद में सच्चित आनंद आत्मा के लिए कोई कर्म विहित नहीं किया गया। जिसको ये ज्ञान है कि आत्मा सत्य चित्त आनंद है, उसके लिए कर्म विहित नहीं है। कर्म का विनियोजन केवल उसके लिए है जो अपने आप को एक व्यक्ति समझता है, अर्थात मैं अमुक हूँ की धारणा रखता है। जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान है, उसके लिए वेद द्वारा विनियुक्त कोई कर्म है ही नहीं। आत्मज्ञान होने के बाद वह ज्ञान सदा रहता है। वह उदय होते हुए सूर्य की तरह नहीं, बल्कि मध्याह्न के सूर्य जैसा नित्य तेजस्वी रहता है। कर्तापन के कारण कर्म का व्यवहार चलता रहता है। ज्ञान के पश्चात ना कोई वैदिक कर्म रहता है और ना कोई लौकिक कर्म। वैदिक या लौकिक कर्म करने के लिए तुम तो कर्तापन का होना आवश्यक है, क्योंकि कर्म अज्ञान का कार्य है। आत्मा का अज्ञान ही कर्म का कारण है। आत्मा का अज्ञान, अपने आप को जानने के बाद अज्ञान नहीं रहता, अतः कर्म भी नहीं रहता। क्रियात्मक व्यवहार छूट जाता है। क्या अज्ञान के कार्य का निवारण ज्ञान से किया जा सकता है, अथवा ज्ञान केवल अज्ञान का निवारण करता है? आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर इसकी चर्चा की है। ज्ञान के होते ही अज्ञान का निवारण होता है। सत्य और मिथ्या का विवेचन से होने वाले बोध ही ज्ञान है, जो अज्ञान का विरोधी है। अतः आत्मज्ञान होते ही अज्ञान का निवारण होता है। अज्ञान के जाते ही उसके कार्य भी निरस्त हो जाते हैं। रस्सी और सर्प के दृष्टांत में सर्प का आविर्भाव रस्सी के अज्ञान के कारण होता है। रस्सी का अज्ञान का निराकरण होते ही सर्प का निवारण हो जाता है। रस्सी के अज्ञान का निवारण कब होता है? उसका ज्ञान होते ही, उसे देखते ही रस्सी का ज्ञान निरस्त
ग्रस्त हो जाता है। जब तक रस्सी का बोध नहीं होता उसका ज्ञान नहीं टलेगा। इसलिए रस्सी का ज्ञान ही उसके अज्ञान का प्रतियोगी है। रस्सी का ज्ञान टालने के बाद उसे अज्ञान का कार्य भी निवारित होता है। समस्या का कारण निवारित होते ही समस्या के चिन्ह भी बाधित हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान है उसकी सभी प्रवृत्तियां निवारित हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्व कर्म सन्यासी कहते हैं। जिसने ज्ञान द्वारा कर्तापन का निवारण किया है वह ज्ञान कर्म सन्यासी कहलाता है। मनुष्य के लिए वेद द्वारा नाना प्रकार के कर्म विनियुक्त किए गए हैं। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जिस व्यक्ति में मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाहित हूँ, देश काल तिथि वार आदि से प्रतिबद्ध हूँ, आदि धारणाएं हैं, वही वेद विहित कर्म करने योग्य है। कर्म के विनियोजन द्वारा वेद उन्हीं को संबोधित करते हैं जिन लोगों में अपने प्रति ऐसी धारणाएं हैं। मैं ही सच्चित आनंद हूँ, इसको जानने वाले के लिए वेदों ने किसी भी कर्म का विनियोजन नहीं किया है। वास्तव में वेद कहता है कि तुम सच्चित आनंद हो, किंतु यह उचित वेद के आरंभ में नहीं बल्कि अंतिम भाग में आती है, जिसे वेदांत कहते हैं। वेदों के प्रथम कर्म कांड का भाग है, जहाँ नाना प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात कई प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं। कर्म और उपासना दोनों के प्रतिपादन द्वैत की दृष्टि से किया गया है। उसके बाद ही तुम ब्रह्म हो तत्वमसि के तात्पर्य का बोध किया गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि वेद ने आरंभ में ही ऐसा क्यों नहीं कहा। यदि श्रुति ने इस बात को पहले ही कह दिया होता तो मुझे बहुत सारे कर्म नहीं करने पड़ते। यह कर्म श्रुति विहित है तथा मैं भी श्रद्धालु हूँ, इसलिए जीवन भर प्रतिदिन रात काल से संध्या तक मैंने अनेक कर्म किए। इतना घोर परिश्रम करने के बाद अब श्रुति से सुनता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, अकर्ता हूँ। क्या मेरे सभी यत्न व्यर्थ है? आरंभ में ही श्रुति ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती? वेदों ने आरंभ में ही ऐसा नहीं कहा क्योंकि इस बात को ग्रहण करने की क्षमता और तैयारी हर व्यक्ति में नहीं होती। वेद द्वारा विहित कर्मों को करते हुए धर्म का अनुसरण कर अंतःकरण की परिपक्वता को प्राप्त करने के पश्चात ही तुम वेद के अंतिम भाग में कहे गए तत्व को ग्रहण करने योग्य बनोगे। विहित कर्मों को नहीं करने से तुम तो न तो ज्ञानी बन सकोगे और ना भक्त, बल्कि नदी में बहते हुए काष्ठ की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। जो ज्ञान के लिए तैयार नहीं है उसे बहकाना नियमानुसार उचित नहीं है, जिसे हम गीता में आगे देखेंगे। अंतःकरण की परिपक्वता बनाने के लिए शास्त्र विहित कर्मों अनुष्ठानों को प्रोत्साहित करता है। आरंभ में शास्त्र स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देकर मनुष्य को पुण्य कर्मों में प्रेरित करता है। इससे मनुष्य पाप तथा वर्जित कर्मों को नहीं करते हुए पुण्य अर्जित करने में प्रवृत्त होगा। आरंभ में इतना ही पर्याप्त है। पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति धर्म के मूल्य को समझकर सही और गलत को पहचानकर जगत में व्यवहार करते हुए अपने देह से भिन्न उस सच्चिदानंद आत्मा पर विश्वास करने लगेगा, जिसका अनावरण करना शास्त्र का मुख्य तात्पर्य है। धर्माधर्म के मूल्य को समझने वाला शीघ्र ही आत्मा तथा अनात्मा के बीच विवेक करने लगेगा। धर्माधर्म को समझने का मतलब है राग द्वेष के बहकावे में नहीं आना। राग द्वेष से बचकर रहना भी विवेक है। जीवन की वास्तविकताओं के प्रति मन में प्रश्न उठना विवेक की शुरुआत है। राग द्वेष के तनाव से बचकर रहने वाले का मन संतुलित होकर पहले विवेक विचार करने लगता है और शीघ्र ही वेदांत विद्या की ओर प्रवृत्त होता है। यही सही मार्ग है। जब तक आत्मज्ञान हो तब तक विहित कर्मों को करते रहना चाहिए। आत्मज्ञान के होते ही सहज ही सर्व कर्म संन्यास होगा। संपूर्ण गीता भाष्यम के अंतर्गत भगवान शंकराचार्य ने इस विषय की बार बार चर्चा की है, क्योंकि उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि वेद मनुष्य को एक साथ ही कर्म तथा ब्रह्म ज्ञान दोनों का अनुसरण में प्रेरित करते हैं। इससे ऐसा लगता है कि कर्म और ज्ञान दोनों मोक्ष प्रदान करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। अतः आदि शंकराचार्य ने प्रत्येक अवसर पर इस मत का खंडन किया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल कर्म का अनुसरण से तो यह दोनों में
किसी एक का अनुसरण क्यों न किया जाए। मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान या केवल कर्म के अनुसरण से हो तो दोनों में से एक का अनुसरण क्यों न किया जाए। यदि कर्म के द्वारा मैं मोक्ष का उत्पादन कर सकूं तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है, अथवा यदि कर्म से मोक्ष का उत्पादन संभव हो तो कर्म क्यों करूं। यदि पहले मैं ब्रह्म हूं तो इससे केवल जानना पर्याप्त है, मुझे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सही नहीं है। कर्मों का करना चित्त शुद्धि के लिए है। मन को राग द्वेष के चुंगल से बचाने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। यह एक वास्तविकता है कि तुम ब्रह्म हो। वास्तविकता उत्पादन नहीं होता, वास्तविकता का उत्पादन नहीं होता, यह पहले से ही सिद्ध है। यह केवल पहचानना है। अतः शत कोटि कर्म करने पर भी एक सिद्ध वास्तविकता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन शंकराचार्य के समय में यह धारणा प्रचलित थी कि ज्ञान और कर्म दोनों समुच्चय से मोक्ष होता है। यह भी गलत है। पर हर उपयुक्त अवसर पर भगवान शंकराचार्य ने इस मत का खंडन किया है। एक गुरु होने के नाते अपने समय के प्रचलित मतों और धारणाओं पर प्रकाश डालना निश्चित रूप से हर आचार्य का कर्तव्य है। आदि शंकराचार्य के समय लोगों में यह धारणा थी कि मोक्ष के लिए मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय अर्थात मिश्रण से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए ऐसे दोष युक्त विचारों का खंडन करना आवश्यक था। एक आचार्य का यही कर्तव्य है। इस स्थान पर भी आदि शंकराचार्य स्पष्टतः कहते हैं कि आत्मज्ञान होने तक ही कर्म करते रहना चाहिए। इसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है उसे शास्त्र विहित कर्मों का अनुसरण करना चाहिए तथा उसके लिए वेद में प्रस्तुत कर्म कांड का भाग प्रमाण के रूप में है। लेकिन एक ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है। ज्ञान होने के पश्चात वह एक सन्यासी मात्र है, अकर्ता है, जिस पर कोई भी वेद विहित कर्म लागू नहीं होगा। चूंकि ज्ञानी कर्म नहीं करता, तुम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। तुम यह भी नहीं कह सकते कि ज्ञानी कर्म नहीं करता, इसीलिए तुम भी कर्म नहीं करोगे। वह कर्म इसीलिए नहीं करता क्योंकि अब उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं रही। तुम्हारे लिए कर्म करना चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है, इसीलिए तुम एक ज्ञानी का अनुकरण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि ज्ञानी वह है जो कर्म नहीं करता। ज्ञानी के लिए कोई विहित कर्म नहीं है। उस उक्ति को गलत समझकर कोई मुमुक्षु यदि कर्म योग का जीवन यापित न करे तो वह आलसी है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो अन्य लोगों के लिए दिन के समान है वह एक ज्ञानी के लिए रात की तरह है, क्योंकि उसके लिए कोई विहित कर्म है ही नहीं। वेदांत के कर्म कांड सामान्य जनों के लिए प्रमाण के रूप में है, ज्ञानी के लिए नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि सच पूछो तो ज्ञानी के लिए कोई प्रमाण है ही नहीं। उसके लिए वेदांत प्रमाण की उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी है। वेदांत कहता है कि तुम ब्रह्म हो, इसे जानने तक वेदांत प्रमाण है, ज्ञान साधन है। इससे जानने के बाद वेदांत भी मिथ्यात्मकता को प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय तीनों एक ही भूत हो जाते हैं। प्रमेय अर्थात ज्ञेय ब्रह्म है, प्रमाता ज्ञाता भी ब्रह्म है तथा प्रमाण भी ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ के ज्ञान में प्रमाता भी बाधित हो जाता है, क्योंकि बोध कहता है कि प्रमाता भी ब्रह्म है। तत्वमसि वह तुम हो जिसे प्रमाण, ज्ञान साधन और चरमोक्ति कहते हैं। वह भी वृत्ति रूपी है। ज्ञान उत्पन्न करके उपरांत वह वृत्ति भी चली जाती है। इसे समझने के लिए यह दृष्टांत दिया जाता है। पैर में चुभे कांटे को एक अन्य कांटे की सहायता से निकालने के बाद उस अन्य कांटे को भी फेंक दिया जाता है। वैसे ही तत्वमसि ज्ञान का बोध कराने के पश्चात उस वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं रहती। मृत शरीर का दाह संस्कार का दृष्टांत भी शास्त्र में दिया गया है। लकड़ियों की चिता तैयार होने के बाद मृत शरीर को उस पर रख कर चिता को अग्नि दी जाती है। उसके पूरी तरह सुलगते ही दाह संस्कारों के लिए आए हुए लोग चले जाते हैं, किंतु पूरी तरह भस्म होने के बाद अगले दिन कर्ता अस्थियों को लेने फिर आता है। उसके बाद ही दाह संस्कार पूरा होता है। यह देखना शमशान पाल में डोम का कार्य है।
कि मृत व्यक्ति के ज्येष्ठ पुत्र या दाह संस्कार के कर्ता के आने तक शव निश्चित रूप से जल जाए। जलते हुए शव का स्पर्श करना वर्जित है तथा संभव भी, इसीलिए डंडे का उपयोग करता है। पूरी तरह शव के जलने के बाद डोम उस लकड़ी को भी उसकी आगे में फेंक देता है। अपना कार्य करने के बाद वह लकड़ी भी जल जाती है। उसी प्रकार तत्वमसि प्रमाण वाक्य द्वारा जनित तुम वह ब्रह्म हो की वृत्ति ज्ञान को जन्म देने के बाद वह वृत्ति स्वयं चैतन्य ब्रह्म में विलीन हो जाती है। इस वृत्ति से ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान तीनों ब्रह्म हैं, इसका ज्ञान होता है। तत्वमसि प्रमाण वाक्य है। जीव अर्थात तुम वह परमाता हो, जानने वाले ज्ञाता हो, जिस शास्त्र तुम ब्रह्म हो के वाक्य की शिक्षित करता है। यदि तुम ब्रह्म हो तो ज्ञाता नहीं हो, क्योंकि इस ज्ञान के पश्चात परमाता केवल नाम का परमाता रह जाता है। तुम तब परमाता नहीं रहे। शास्त्र परमाता अर्थात ज्ञाता से कहता है कि तुम परमाता नहीं बल्कि तुम ब्रह्म हो। तुम ब्रह्म हो के ज्ञान से ज्ञाता बाधित हो जाता है। तुम ज्ञाता ही नहीं रहा तो प्रमाण भी बाधित हो जाता है। ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान तीनों में मैं ब्रह्म हूँ एक ही भूत हो जाते हैं, क्योंकि सच पूछो तो ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान तीनों ब्रह्म ही हैं। इसका साक्षात्कार होता है। इस ज्ञान से सभी प्रकार की द्वैतात्मा बाधित होती है। ज्ञात ज्ञान ज्ञेय के भेद नहीं रहते। जानने के लिए अब कुछ भी नहीं रहता, अर्थात प्रमेय बचा ही नहीं रहता। प्रमाण प्रमेय तथा प्रमाता तीनों निरर्थक हो जाते हैं। जिस प्रकार स्वप्न से जागते ही स्वप्न अवस्था का ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक ही भूत होते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति ब्रह्म के प्रति जाग गया उसके लिए जानने वाला ज्ञान का विषय तथा जानने के व्यापार तीनों का लोप हो जाता है। श्री कृष्ण की यह उक्ति है कि जो अन्य जनों के लिए दिन की तरह है वह ज्ञानी के लिए रात के समान है का तात्पर्य यही है कि इसी का स्पष्टीकरण आदि शंकराचार्य ने किया। अतः गीता के किसी भी अनुवाद को पढ़ने के समय इस तात्पर्य का ध्यान में रख कर ही पढ़ना चाहिए। स्थिति प्रज्ञ के बारे में किया हुआ कोई भी वर्णन वास्तव में अधिक लाभप्रद नहीं होगा। जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ बनता है उस ज्ञान का वर्णन किया जा सकता है। यदि यह ज्ञान तुम में न हो तो एक ज्ञानी को पहचानने में निश्चित रूप से कठिनाई होगी। एक महात्मा को पहचानना एक अन्य महात्मा के सिवा किसी और के लिए कठिन है। इसीलिए ज्ञान के लक्षणों के वर्णन को छोड़कर किसी भी प्रकार का वर्णन लाभदायक नहीं होगा। फिर भी अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कुछ लक्षण बताए और उसके पश्चात कहा कि ज्ञानी की सद्वृत्तियां को अपनाया जा सकता है, लेकिन हर समय ज्ञानी के आचरण के अनुसरण चलना हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए ज्ञानियों की सद्वृत्तियों का अनुकरण करो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि संभव है कि ज्ञानी वेद विहित कर्मों को नहीं करता हो। ज्ञानी प्राप्ति के पूर्व उसके द्वारा किए गए सभी विधि विहित कर्मों से उसे पूर्णतः द्वारा पर लाकर खड़ा कर दिया है तथा ज्ञान को प्राप्त कर वह परिपूर्ण हो चुका है। अतः उसके लिए विहित कर्म आवश्यक भी नहीं है, चाहे उसने संन्यास लिया हो या नहीं। ज्ञान होने के बाद एक सर्व कर्म सन्यासी ही है। उसका कर्तव्य बाधित हो गया है। वास्तव में अब वह करता ही नहीं रहा, इसीलिए उसके लिए कोई कर्म भी नहीं है। ज्ञानी सभी कर्तव्यबद्ध नहीं होता, कभी भी कर्तव्यबद्ध नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का उस कर्म के आधार पर अनुसरण करना कदाचित विपादात्मक सिद्ध हो सकता है। ज्ञानी के लिए सद्वृत्ति, करुणा तथा मन को नियंत्रित रखने वाले गुणों का अनुकरण किया जा सकता है। एक साधक के लिए दैनिक जीवन में इन गुणों का आचरण साधनात्मक होता है। श्री कृष्ण ने इसी बात का अनुमोदन किया है। अतः ज्ञानी और अज्ञानी दोनों दिन और रात में के समान पृथक हैं। ज्ञानी कैसा होता है उसका अनावरण करना कठिन है। जो अन्य जन के लिए रात के समान है वह ज्ञानी के लिए दिन की तरह अति स्पष्ट है तथा जिस संसार को अन्य जन स्पष्टतः देखते हैं वह संसार ज्ञानी के लिए अंधेरे की तरह है। इसे सुनकर अर्जुन कदाचित विस्मित हो गया
क्योंकि भगवान द्वारा दी गई इस व्याख्या से उसकी बुद्धि को अधिक स्पष्टता नहीं मिली। इसीलिए कृपा और सहानुभूति प्रकट करते हुए भगवान ने एक अन्य दृष्टांत द्वारा ज्ञानी का वर्णन फिर आरंभ किया, जिसे हम कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम